वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, जीवन के समाधान और जीवन के प्रश्न। आज हर व्यक्ति समाधान तो खोजता है, उत्तर तो खोजता है, पर स्वयं के समाधान और स्वयं के उत्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए। परलोक के बारे में, इस लोक के बारे में, देश, राष्ट्र, पृथ्वी आदि सबके बारे में उसके पास विकल्प है, प्रश्न है, पर जितने उन प्रश्नों के समाधान उसने खोजे, उत्तर खोजे, वह प्रत्येक समाधान वह स्वयं से संबंधित नहीं था, अपितु दूसरे से ही संबंधित था। जितनी चर्चा उसने की, जितने समाधान, जितने उत्तर जीव ने प्राप्त कर लिए, वह कभी मृत्यु के बारे में, कभी दूसरे ग्रहों के बारे में, कभी नरक स्वर्ग के बारे में, पर वर्तमान में जिस जीवन में, जिस पर्याय में वह जी रहा है, उसका समाधान वो प्राप्त नहीं कर पाए। सबके समाधान उसने प्राप्त कर लिए। बच्चों को कैसे संभालना, घर गृहस्थी कैसे चलाना, व्यापार कैसे करना, सब बाहर के समाधान उसके पास है, पर स्वयं के जीवन का समाधान नहीं। और स्वयं के जीवन का समाधान तभी होता जब स्वयं को समझने का और स्वयं के जीवन को समझने का जीव स्वयं से ही प्रयास करता। सब कुछ समझा, सबको समझा, पर जीव ने आज तक स्वयं के भावों को, स्वयं के परिणामों को और स्वयं के परिणति को नहीं समझ पाए। और यही कारण रहा आज तक कि ये उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय, उत्कृष्ट धर्म, सब कुछ मिलने के बाद भी वह संतोषी और समाधानी नहीं हो पाए, क्योंकि समाधान तो मिलते गए, एक के बाद एक के बाद एक समाधान मिलते गए, पर वह समाधान बाहर के थे, स्वयं के नहीं थे। और जब तक स्वयं के समाधान स्वयं से नहीं मिलेंगे, तब तक स्वयं समाधानी, संतोषी हो नहीं सकता। कितने सारे लोग आज वर्तमान में पता नहीं कहाँ कहाँ के नक्शे बना रहे हैं, कहाँ कहाँ के डिजाइन और कहाँ कहाँ के मैप बना रहे हैं। इतना नहीं, वर्तमान के जीव तो कहीं चंद्र, मंगल, कहाँ कहाँ पहुँचे, मंगल में जमीन खोज रहे हैं, मंगल पे वह प्लॉट बिक रहे हैं। जाके देख लो, देश विदेशों में चर्चा है कहीं चांद पर जाने की, कहीं मंगल पर जीवन खोजने की। जहाँ जीवन है वहाँ तो जीव खोज नहीं पाया, और जहाँ जीवन ही नहीं है उस चांद और मंगल में जाके जीवन खोज रहा है। मंगल पर पहुँचने का दावा कर रहा है, पर जीवन में क्या मंगल कर पाया? नहीं कर पाया। चांद पे पहुँचने का दावा कर रहा है, पर क्या जीवन में शांत हो पाया? नहीं हो पाया। उस परलोक के, इस विश्व के उस चांद मंगल पर जाने से जीवन शांत और मंगल होने वाला नहीं है। हमें अगर अपने भीतर शांत और मंगल भाव नहीं लाना जान रहे हैं, तो इन बाहर की खोज करना कुछ काम का। खोज लिया कई सारे वैज्ञानिकों ने और कई सारे जीवों ने, उस जीवन को खोज लिया, कहीं पानी खोज लिया, कहीं मनुष्य खोज लिए, कहीं एलियंस खोज लिए, पर वास्तव में स्वयं के जीवन को आज तक वो खोज नहीं पाए। सबकी चर्चा कर ली, दुनिया भर की चर्चा कर ली, कौन कैसा नहीं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी अच्छाई, सब कुछ चर्चा की, पर क्या आज तक जीव ने, मोदी जी कभी स्वयं की चर्चा की? नहीं की। दूसरों की तो पल पल चर्चा करता रहा, कौन कैसा नहीं है, पर मैं कैसा नहीं, मेरा जीवन क्या है, उसकी तलाश, उसकी खोज आज तक नहीं कर।
सब 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 खोज रहे हैं कि जीवन कहाँ है, जीवन में जीव कहाँ है। वह विज्ञान भी खोजने के लिए तत्पर है, पर क्या आप इंसान बन के इंसान के भीतर जीवन खोज पाए? मनुष्य बनकर मनुष्य के भीतर कभी जीवन को खोज पाए? नहीं खोज पाए। यही तो वर्तमान के जीवों की सबसे बड़ी भूल रही कि वे नरक, स्वर्ग, चांद, मंगल आदि पर तो जीव सृष्टि खोजने का प्रयास कर रहे हैं, परलोक को तो खोज रहे हैं, पर वर्तमान के जीवन का आनंद नहीं ले पाए। कितनी दुर्लभता से माँ ये मनुष्य पर्याय मिली थी। जैन धर्म, जैन कुल मिला था, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला था, पर आज तक हम अपने भावों को नहीं बदल पाए। क्यों? तो आज तक हमें ये बात ही नहीं पता चली कि हम भावों से भी पाप कर रहे थे, हम विचारों से भी पाप कर रहे थे, हम परिणामों से भी पाप कर रहे थे। इसका बोध ही हमारे पास नहीं था। मात्र और मात्र वह जीव इतना संकुचित विचार का, संकुचित सोच वाला हो चुका है कि उसे विश्व शांति की भावना ही शेष नहीं है। शांति विश्व में खोज रहा है, पर न स्वयं की शांति मिल पा रही है, न विश्व में शांति को वो खोज पा रहा है। क्योंकि जहाँ शांति थी, जहाँ सुख था, जहाँ आनंद था, जहाँ जीवन था, वहाँ तो जीवन मिल नहीं पाया, और जहाँ जीवन नहीं था ऐसे चांद मंगल में जीवन खोज रहा है। कितने ही सुंदर चित्र, कितने ही सुंदर नक्शे बना लेना, पर जीवन के स्वयं के नक्श और नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हो तो जीवन में कभी आनंद और सुख नहीं मिल सकता। इतना व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है, मात्र राग द्वेष के पीछे कि मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे दो, हम दो, हमारे दो, आज तो दो भी नहीं बचे, हम दो, हमारा एक ही हो गया। कितनी संकुचित और कितनी छोटी सोच हो चुकी है। पहले वो समय था, ऐसा कहा जाता था, वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे नगर को विश्व कहा जाता था। आज न समाज, न देश, न राष्ट्र, माता पिता को तो अपना कहने के लिए बेटे तैयार नहीं हैं, बेटों को भी अपना कहने के लिए माता पिता तैयार नहीं है। एक बेटा हो गया बस, पाप करना छोड़ा नहीं है, पाप तो बराबर कर रहे हैं, पर बच्चों को जन्म देने से पहले ही निपटा रहे हैं। कितनी छोटी सोच और कितना छोटा जीवन हो चुका है। जहाँ वास्तव में जीवन था, उन माता पिता में, बेटों में, बच्चों में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में, वहाँ तो जीवन हम खोज नहीं पाए, वहाँ तो हम जीवों को, इंसानों को खोज नहीं पाए, और जहाँ नहीं था वहाँ खोजते रहे। प्रत्येक समय जीव ने यही भूल की, जहाँ जो था, जहाँ जब जो मिला था, उसका तो आनंद नहीं ले पाए। चाहे धन दौलत क्यों ना हो, कल कमाऊंगा, कल ऐसा करूंगा, उसके चक्कर में वर्तमान खो दिया। जहाँ वास्तव में जीवन जीने वाले जीव थे, उन पे तो कभी दया करुणा के भाव रखे नहीं, और पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ कुछ था ही नहीं, वहाँ उसको खोजने के लिए पहुँचा। और इसी कारण से ना स्वयं के पास उसे कुछ मिला, और जहाँ खोज रहा था वहाँ भी कुछ नहीं मिला। जहाँ खोज रहा था वहाँ मिलने वाला नहीं था, और जहाँ मिलने वाला था जीव ने शायद वहाँ तक आज कुछ खोज की ही नहीं। जीवन कहीं बाहर नहीं था अध्यक्ष जी, जीवन कहीं बाहर नहीं था, जीवन मेरे पास था। जीवन का समाधान भी मेरे पास था, जीवन के प्रश्न भी मेरे पास थे, पर हम आज तक अपने जीवन के समाधान को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि दूसरों को समाधान देने के पीछे। क्या आप लोगों ने नहीं देखा दूसरों को सलाह देने वाले, दूसरों को समाधान देने वाले? जहाँ पहुँचो वहाँ आपको 50 नहीं सैकड़ों की तादाद में दूसरे को राय देने वाले मिलते हैं। नहीं मिले जूली भाई रायचंद? संसार में रायचंद की कमी थोड़ी है, ज्ञान बांटने वाले ज्ञानचंद भी कम नहीं है, राय देने वाले रायचंद भी कमी नहीं है। ऐसा कर लो ना, ऐसा हो जाएगा।
कब तक दूसरों की पंचायत निपटाते रहेंगे? कभी स्वयं की तो स्वयं के घर की, स्वयं की भीतर की भी तो पंचायत निपटाओ, स्वयं को राय दो ना। नहीं दे पाता, नहीं दे पाता, नहीं दे पाता, क्योंकि जीवों के पास दूसरों का समाधान है, दूसरों के लिए राय है, दूसरों के लिए नक्शे बना के देते हैं, पर स्वयं नहीं कर पाते, स्वयं नहीं कर पाते। ऐसे भी जीव वर्तमान में है, दूसरों के लिए तो घर मकान के सुंदर नक्शे बना के दे रहे हैं, पर स्वयं को रहने के लिए घर नहीं है। खोज करना, संसार में ऐसे भी जीव है, दूसरों के लिए तो सुंदर सुंदर नक्शे बना के दे रहे हैं, पर स्वयं के लिए घर, रहने के लिए एक छप्पर, एक घर भी नहीं है। क्यों? जैसी जैसी ये परिस्थिति है, बिल्कुल भीतर की परिस्थिति हो चुकी है, जीव ये भूल रहा है कि तुम जैसा जैसा कार्य करोगे वैसा वैसा तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, चाहे आज नहीं तो कल मिलेगा मिलेगा। ये समझने की आवश्यकता है, मेरा ये जो वर्तमान का जीवन है ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया है, मेरे जीवन के प्रश्न, मेरे ही जीवन के समाधान मुझे ही खोजना है, दूसरे कोई भगवान गुरु हमें समाधान देने वाले नहीं हैं। बाहर के तो समाधान आपको मिल सकते हैं, व्यवहार से आपको सम्यक समाधान मिल सकता है, पर जीवन का सम्यक समाधान तभी होगा जब सम्यक प्रकार से हम अपने आप से और धर्म से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जुड़े तो है महाराज जी, हम कितने जुड़े हैं धर्म से, मात्र भेष बदलकर उस देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचना, इसका मतलब ब्याह जी धर्म से जुड़ना नहीं है। भीतर से हमें धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति लगाव होना चाहिए। जो धर्म के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में समझने की आवश्यकता है, पर हम कुछ समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास समय है नहीं। दूसरों को देखने से, दूसरों को समझाने से, दूसरों को सलाह देने से हमें फुर्सत ही नहीं है, जिस कारण से हम आज तक अपने आप को सलाह देकर अपने आप को लाइन पे नहीं ला पाए, स्वयं की पंचायत नहीं निपटा पाए। पंचायत होती है ना, कई स्थानों पे, मंदिरों में भी पंचायत होती है, आप में यहाँ भी होती होगी। कुछ हुआ अच्छा बुरा कि बैठाओ पंचायत, सब एक दूसरे की पंचायत मंदिर में बिठाने के लिए तो तैयार है, पर स्वयं की पंचायत कौन ठीक कर पाया? जो सैकड़ों हजारों में उन बातों को लेकर विकल्पों में था, परेशानी में था, क्या स्वयं का समाधान हम स्वयं से कर पाए? स्वयं की पंचायत हम स्वयं से निपटा पाए? नहीं। ये निर्णय ही जीव आज तक नहीं कर पाया कि तुम्हारा जीवन देने वाला, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला अगर कोई है तो तुम्हारा स्वयं का कर्म है, तुम्हारी स्वयं की करतूत है। ये भूल मत करना, कोई भगवान आपका मुनीम नहीं है, कोई गुरु आपका मुनीम नहीं है कि आपके जीवन को, आपके पुण्य पाप का हिसाब, लेखा जोखा वो लिखता रहे। मुनीम है ना, खर्च आप करते हो, काम आप करते हो, कमाते आप हो, पर लेखा जोखा मुनीम बनाता है। ऐसा भगवान, ऐसा गुरु आपका मुनीम नहीं है। वे अपने कर्मों से उस स्थान तक पहुँचे हैं, आपको भी उस उच्च स्थान तक पहुँचना है, तो स्वयं के परिणाम, स्वयं की परिणति और सभी को बदलने की आवश्यकता है। क्या करें? जीव परिणति को तो बदलना चाहता है, परिणति को कई बार बदल भी चुका, पर परिणामों को आज तक नहीं बदल पाया। जितने निर्मल परिणाम, जितने निर्मल भाव आपके एक दूसरे के प्रति होंगे, उतना ही आप अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करोगे, उत्कृष्टता को प्राप्त करोगे। दिखाने के लिए पैसे, धन, दौलत, मकान आदि के नाम से तो हमने बहुत उत्कृष्टता प्राप्त कर ली, बहुत ऊंचे ऊंचे बंगले महल भी बना लिए, पर उतनी ऊंची सोच, उतने निर्मल परिणाम हम एक दूसरे जीव के प्रति नहीं कर पाए। इतना जीव स्वार्थी होकर मात्र स्वयं के सुख के पीछे दौड़ रहा है, इसलिए ना स्वयं सुखी हो पा रहा है, न दूसरे को सुखी देख पा रहा है। यही स्थिति है इस पंचम काल की सबसे विकट स्थिति यही है। जीव अपने दुख से दुखी नहीं है। राजू भाई, है क्या? जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के, बोलो जोर से, दूसरों के दुख की तो कोई गणना ही नहीं है।
व्यक्ति स्वयं के भी दुख को कुछ नहीं मानता, पर दूसरों के सुख को देखकर आज झुलस रहा है। जब तक दूसरों की अच्छाई की, दूसरों की सुखी होने की भावना माँ आप नहीं भा रहे हो, तब तक विश्वास रखना स्वयं सुखी होने वाले नहीं हैं। साता वेदनी के आश्रव का कोई हेतु उमा स्वामी भगवान ने कहा है तो वह भूत वृत्तानुकंपा सरागदाम संयम सोच मिति सदवेदस्य, इस प्रकार से सूत्र देते हुए कह रहे हैं कि सभी भूतों के प्रति, कौन भूत? ब्याजी भूत नहीं, भूतपूर्व नहीं, भूत ये जितने जितने प्राणी, जितने जितने जीव है, उन सभी जीवों के प्रति अनुकंपा, दया, करुणा, उनके सुखी होने के भाव करना, यही तुम्हें साता वेदनी को देने का निमित्त है। भूत भी और व्रती भी। जो व्रती है, त्यागी व्रती है, उन त्यागी व्रतियों के प्रति, सभी संसार के जीवों के प्रति अगर उनके सुखी होने के भाव नहीं है, उन पर दया, अनुकंपा, करुणा के भाव नहीं है, तो आप कभी भी सुखी हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। आप कितना ही ये विचार कर लो मैं दूसरों को दुख देते हुए स्वयं सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकते। ये तो दर्पण है। ये कर्म सिद्धांत एक ऐसी इकोसिस्टम है, तुम जितनी जोर से आवाज़ फेंकोगी उतनी ही जोर से वापस आती है। कभी कैरम खेला आपने? नहीं खेला? कैरम खेला ना? कैरम में वो स्ट्राइकर होता है, जितनी जोर से सामने मारो उतनी जोर से रिवर्स आता है। ये कर्म सिद्धांत भी ऐसे है, आपका जीवन भी ऐसा है। आप जितनी जोर से सामने वाले पे फेंकोगे, चाहे अच्छे चाहे बुरे, वैसे ही परिणाम तुम्हारे जीवन में आकर लग जाएंगे। वही तुम्हारे लिए कर्म का आश्रय बंद करने वाले। व्यक्ति ये सोचता है मैं तो सामने वाले के लिए कर रहा हूँ ना, सामने वाले का समाधान खोज रहा हूँ, सामने वाले की पंचायत ठीक कर रहा हूँ, पर स्वयं की कुछ पता नहीं। ये भूल नहीं करना। आप जैसा जैसा व्यवहार, जैसी जैसी क्रिया सामने वाले को करोगे, वह जीवन एक उस क्रिया की प्रतिक्रिया है। जीवन प्रत्येक आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप जो क्रिया करोगे सामने वाले के साथ, जो भावना भाओगे सामने वाले के साथ, बिल्कुल वही प्रतिक्रिया आपके पास लौट के आएगी, अन्य कुछ नहीं है। कहाँ दूसरी जगह जीवन खोज रहे हैं, कहाँ पर में जीवन खोज रहे हैं? इस जीवन को पहचानो। ये जीवन बनाने वाले आप स्वयं थे, दूसरा कोई नहीं था। जहाँ जीवन है वहाँ खोजो। जो इस जीवन का कर्ता धर्ता है, भोगता है, उसे खोजो। दूसरे जीवन के कर्ता धर्ता को खोज के जीवन के समाधान मिलने वाले नहीं हैं। कभी सोचा दूसरों के सुखों के बारे में?